हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। टारगेट सीटेट 2022। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम्स है वो दिसंबर से स्टार्ट है। तो आपके पास नाम मात्र का समय यहाँ पर बचा हुआ है, तो आपको एक बेहतर तैयारी करनी होगी। और आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें, ठीक है। तो आज ये हमारी गणित शिक्षा शास्त्र अर्थात मैथ पेडागोजी की पहली क्लास रहेगी। और टोटल हम यहाँ 5 से 6 क्लासें ही करेंगे, जिसमें आपका जितना भी मैथ पेडागोजी का सिलेबस सीटेट में दिया गया है वो यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्लास फर्स्ट है और यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से जिसने अभी तक गणित पेडागोजी नहीं पढ़ी है वो भी यहाँ पर अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अच्छा स्कोर यहाँ पर ला सकते हैं। तो आपको पता होगा यहाँ पर कंटेंट प्लस जो पेडागोजी होती है 15-15 नंबर की देखने को मिलती है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन भी आते हैं मैथ वाले मतलब सब्जेक्ट से, तो वो भी पेडागोजी बेस में ही आते हैं। मतलब आपकी जो लैंग्वेज है वो यहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास गणित पेडागोजी क्लास फर्स्ट। और यहाँ पर एकदम बेसिक से आपको बताएंगे कि गणित की उत्पत्ति कैसे हुई है, गणित का अर्थ क्या है। अब आप कहेंगे कि इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप पिछले पेपर उठाकर देखिए, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में इससे क्वेश्चन बने हैं। और जो गणित की प्रकृति होती है इससे तो 3 से 4 क्वेश्चन एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं। पूछ लेते हैं कि गणित की प्रकृति है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन आता है और आप वहीं पर फंस जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, तो आपको बस देखते हुए चलना है, रटना यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वीडियो है हमारा और यहाँ पर हम पढ़ेंगे गणित की उत्पत्ति, गणित का अर्थ, गणित की परिभाषाएं और गणित की प्रकृति। तो इन सभी से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है यहाँ पर। और आपको पूरा कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आप यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त जरूर करना कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले गणित की उत्पत्ति। तो गणित की उत्पत्ति जो है यहाँ पर गणित विषय का यदि प्रारंभ पूछता है तो आपका गणित विषय का प्रारंभ गिनती से हुआ है और संख्या विधि इसका प्रमुख क्षेत्र है। यदि आपको स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप थोड़ी सी स्पीड कम भी कर सकते हैं सेटिंग में जा कर के, लेकिन यहाँ पर टाइम कम है तो हमें जल्दी जल्दी पूरा मैटर कवर करना होगा और पूरा हमें अच्छे से समझना भी है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में पढ़ लिया और कुछ भी हमें यहाँ पर याद ही न रहे, ठीक है। तो गणित विषय का प्रारंभ किससे हुआ है? गिनती से हुआ है, बस इतना आपको याद रखना है। और जो संख्या विधि होती है इसका प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, गणित शब्द गण धातु से बना है। तो पूछ सकता है कि गणित शब्द किस धातु से बना है, तो गण धातु से बना है। अब इस गण का अर्थ क्या होता है, तो बिल्कुल स्पष्ट है, गण का अर्थ होता है यहाँ पर गिनना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, गणित को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो मैथमेटिक्स कहते हैं, तो सभी को पता है। अब गणित के अंग्रेजी शब्द जो मैथमेटिक्स है इसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो ये भी पिछली बार क्वेश्चन बना था, तो किस भाषा से? यूनानी। और यहाँ पर केवल वही पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। वैसे हम यदि गणित की उत्पत्ति के बारे में बताएं तो आपको कई पेज मतलब एक रजिस्टर भी भर जाएगा कि किस किस तरीके से गणित की उत्पत्ति हुई, लेकिन आपके सीटेट में आपके जो सिलेबस दिया गया है यहाँ पर वही पॉइंट इंक्लूड करे हैं, ठीक है। तो यूनानी शब्द से हुई है और यूनानी भाषा के किस शब्द से? मैथेमेटा से हुई है। अब इस मैथेमेटा का अर्थ क्या होता है, तो वस्तुएं, विषय जिनका हम अध्ययन करते हैं। तो इतनी चीज़ें याद रखना। गणित शब्द यदि पूछता है संस्कृत में किस धातु से बना है, तो गण से बना है, अर्थ होता है गिनना, ठीक है। इंग्लिश की बात करता है तो मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द मैथमेटा, और मैथमेटा का अर्थ क्या होता है? वस्तुएं या विषय जिसका हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो यदि हम अपनी भाषा में बात करते हैं तो वास्तव में जो गणित है इसका शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है। यदि गणित नहीं है तो संसार में कुछ भी नहीं है, क्योंकि गणित के बिना आपके हर सब्जेक्ट, हर विषय अधूरे हैं। आप कहीं पर भी जाइए तो गणित का वहाँ पर प्रयोग होगा ही, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम गणित का अर्थ। तो गणित शब्द की उत्पत्ति में बस आपको ये 2-3 पॉइंट याद रखना है। गण धातु, अर्थ गिनना होता है, इंग्लिश के मैथमेटिक्स से, ठीक है। मैथमेटा से हुई है, यूनानी भाषा का शब्द है, और अर्थ होता है वस्तुएं जिसका हम अध्ययन करते हैं, ठीक। अब देखते हैं गणित का अर्थ क्या होता है, ठीक। तो गणित मनुष्य जीवन का गणनात्मक पक्ष है, ये तो सभी को पता है, जिसमें जीवन से संबंधित वस्तुओं के बारे में क्या की जाती है? गणना की जाती है। अब चाहे आप सब्जी लेने चले जाओ मार्केट, या फिर आप कोई भी घर पर ही कोई वस्तु खरीद लो, तो वहाँ पर गणित का उपयोग तो होना ही है, ठीक। तो जीवन, मनुष्य जीवन का गणनात्मक पक्ष है क्या? गणित। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं एक एक शब्द पर गौर करिए आप, इससे क्वेश्चन बनता है और यहीं पर आप फंस जाते हैं। दिया है गणित अंक, शब्द, चिन्ह, संकेतों की वह विद्या है जिसकी सहायता से
परिमाण, दिशा और स्थान का ज्ञान होता है। तो आपका जो ऑप्शन बनाया जाता है, आप पिछले पेपर उठाइए और देखिए, या कोई भी बुक ले लीजिए आप, वहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गणित है परिमाण, दिशा और स्थान का विज्ञान। फिर इसके अलावा अन्य ऑप्शन दे देंगे। तो आपको याद रखना है ये सारे शब्द। गणित अंक, शब्द, चिन्हों और संकेतों की वह विद्या है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, परिणाम, दिशा और स्थान का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गणित एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से विद्यार्थी युक्ति संगत ढंग से चिंतन करता है, बोध यानी समझ विकसित करता है, तर्क वितर्क एक दूसरे से तर्क वितर्क करता है, विश्लेषण एवं स्पष्टीकरण करने की योग्यता प्राप्त करता है। तो आपसे पूछ लेगा ऑप्शन में, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को भी मिल जाएंगे। कह देंगे गणित के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट बना देंगे, इसको सेकंड बना दिया, इसको थर्ड, और एक ऐसा ऑप्शन दे देंगे जो कि गणित का मतलब गणित के संबंध में गलत होगा। तो आपको यही सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो गणित के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं गणित की प्रमुख परिभाषाएं। तो 50 परिभाषाएं हैं गणित की, लेकिन अभी तक जो एग्जाम्स में पूछी गई हैं, अब चाहे सीटेट का एग्जाम्स हो, एमपीटेट हो, रीट हो, तो यही परिभाषाएं रिपीट होती हैं। तो यही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहली परिभाषा है यहाँ पर रोजर बेकन की। इन्होंने क्या कहा है, तो गणित विज्ञान का सिंह द्वार एवं कुंजी है। तो ये कैसे याद रखेंगे आप, तो रोजर बेकन, रोज हम क्या करते हैं, रोज अपने द्वार को खोलते हैं कुंजी से, इस तरीके से, कुंजी मतलब चाबी से, तो रोज खोलते हैं तो रोजर बेकन हो गया, और कुंजी से क्या खोलते हैं, द्वार। तो ये याद रखना, इस तरीके से आप किसी भी तरीके से इसे रिलेट कर लें और याद रखें, क्योंकि वहाँ पर यदि आपको थोड़ी सी भी हिंट मिल जाती है एग्जाम्स में, तो आप सही ऑप्शन पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो गणित विज्ञान का सिंह द्वार और कुंजी है, ऐसा किसने कहा है, रोजर बेकन ने। नेक्स्ट है लॉक के अनुसार, लॉक ने क्या कहा है, तो लॉक ने कहा है बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की क्षमता का विकास करना ही गणित है। तो बच्चों के मन मस्तिष्क में, बच्चे जब तक अपने मन मस्तिष्क से तर्क नहीं करेंगे तब तक वो सीख नहीं पाएंगे और उनका मस्तिष्क लॉक ही बना रहेगा, इस तरीके से याद रख लें। ठीक है, लॉक ने क्या कहा है, बच्चे के मन मस्तिष्क में तर्क करने की क्षमता का विकास क्या है, गणित है। ये किसने कहा, लॉक ने। नेक्स्ट है कांट के अनुसार, कांट महोदय ने कहा है कि विज्ञान वहीं तक सत्य है जहाँ तक उसमें गणित का उपयोग होता है, वरना फिर तो सारी चीज़ें कांड ही हो जाएगा। ठीक है, यदि विज्ञान नहीं है तो गणित नहीं, और गणित नहीं तो विज्ञान नहीं। तो ये किसने कहा है, कांट ने। ऐसा याद रखना कि विज्ञान वहीं तक सत्य है जहाँ तक उसमें गणित का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, अब इनके कई नाम देखने को मिल जाते हैं, तो हाइजेन आ जाए, हाइगन आ जाए या हागवैन आ जाए, सारे नाम एक ही हैं, अलग अलग बुकों में इनके नाम अलग अलग देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। क्या है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। तो आजकल जो लोग हैं अपने घरों में कैसे दर्पण लगाते हैं, हाई क्वालिटी के, तो इस तरीके से याद रखना, दर्पण हाई होने चाहिए, हाइजेन। ठीक है, हाइगन, तो ये याद रहेगा। नेक्स्ट है प्लेटो के अनुसार, तो इन्होंने 2 परिभाषाएं दी हैं। तो इन्होंने कहा था प्लेटो ने कि जो छात्र रेखा गणित को नहीं समझ सकते वो इस विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकते, ये आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट परिभाषा है इन्हीं की, इन्होंने कहा था कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। इम्पोर्टेंट है, पूछी भी गई थी पिछली बार। ठीक है, एक सुषुप्त आत्मा में चेतन और नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल कौन प्रदान करता है, हमें गणित ही प्रदान करता है। ये परिभाषा किसकी है, प्लेटो की। तो ये दोनों याद रखना। ठीक है, कैसे भी करके इसे याद रख लें। नेक्स्ट है आपकी परिभाषा गॉस महोदय की। इन्होंने क्या कहा है, तो गॉस ने कहा है कि गणित विज्ञान की रानी है। गॉस मतलब बॉस, और बॉस के पास हमेशा रानी होती है, इस तरीके से याद रखें, या जैसे भी याद रखना है याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है बेल के अनुसार, बेल ने कहा था गणित विज्ञान का नौकर है। अर्थात यहाँ पर हम ऐसा याद रखेंगे कि जो किसान होते हैं उनका नौकर कौन होता है, बैल होता है। गाय बैल होते ना, तो बैल नौकर है, इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट है हब्स के अनुसार, ये केवल याद करने के लिए है, इसे अन्यथा में ना लें। ठीक, नेक्स्ट है हब्स के अनुसार गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण और तीव्र बनाने का औजार है। हब्स ने क्या कहा है, औजार है, इस तरीके से याद रख लें। हब्स औजार मतलब किसी भी तरीके से आप रिलेट करें और याद कर लें। नेक्स्ट है नेपोलियन की परिभाषा। तो नेपोलियन की क्या है परिभाषा, इन्होंने कहा था कि गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है।
ये याद रखना, यदि गणित की उन्नति हो रही है तो देश की उन्नति होगी, और यदि गणित की उन्नति नहीं तो देश की उन्नति नहीं। ऐसा किसने कहा है? नेपोलियन ने। नेक्स्ट है गैलीलियो की परिभाषा। गैलीलियो ने क्या कहा था? गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है, गलियों गलियों को लिख दिया है। ऐसा याद रखें, और गलियों गलियों से ही ऐसा हम याद रखेंगे तो ब्रह्मांड याद आ जाएगा और आप गैलीलियो पर टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, पिछली बार ये भी पूछी गई परिभाषा है। ठीक है, कई बार पूछी गई थी, रिपीट भी हुई थी। नेक्स्ट है, युंग कह दें या जुंग कह दें। इन्होंने कहा है कि गणित के अभाव में संपूर्ण भौतिक सभ्यता का अंत हो जाएगा। यदि इन्होंने कहा है गणित नहीं है तो हमारी पूरी सभ्यता जो है इसका अंत होना निश्चित है। ये किसने कहा है? जुंग ने, युंग ने। तो इसे कैसे याद रखेंगे कि गणित के अभाव में पूरे युग का अंत हो जाएगा, ऐसा याद रख लें। ठीक है, युग या युग तो याद रहेगा। नेक्स्ट, मार्शल स्टोन। इन्होंने कहा है गणित अमूर्त व्यवस्था का मूर्त रूप है। अमूर्त का मूर्त रूप किसने कहा? मार्शल स्टोन। ये भी पूछी गई थी परिभाषा। नेक्स्ट है, बर्नार्ड शॉ की परिभाषा है। इन्होंने कहा था तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। यदि हमें तार्किक चिंतन करना है तो उसके लिए गणित एक साधन का काम करता है। ये किसने कहा है? बर्नार्ड शॉ ने। अब आप कहेंगे इतनी सारी परिभाषाएं कैसे याद रखेंगे? तो आपको एक दो बार करनी है ये सारी परिभाषाएं, फिर आसानी से ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएंगी और आप सही ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए यदि कोई भी परिभाषा आती है तो इससे बाहर की कोई परिभाषा आपसे पूछी नहीं जाएगी और आने की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पर, क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्जाम्स होना है और कई शिफ्ट में एग्जाम्स होते हैं। तो यहाँ पर अतिरिक्त मतलब अधिक से अधिक क्वेश्चनों की ज़रूरत पड़ती है और कहीं से भी क्वेश्चन बना करके डाल सकते हैं। तो आपकी तैयारी बहुत मजबूत और बहुत गहराई से होनी चाहिए ताकि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट है वेदांग ज्योतिष के अनुसार। तो ये तो याद रहेगी, जिस रूप में मयूरों के सिर पर मुकुट शोभायमान होता है, सर्पों के सिर पर मणियाँ शोभायमान होती हैं, उसी प्रकार से वेदांग नाम से परिचित विज्ञान जो होते हैं उनमें गणित का स्थान होता है। ये किसने कहा? हमारे वेदांग ज्योतिष में कहा गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये भी पिछली बार परिभाषा पूछी गई थी और इसकी दो परिभाषाएं इन्होंने कहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वास्तविकता यह है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं। बस इतना ही याद रख लेना, बहुत से छात्र जो हैं वो गणित को क्या समझते हैं? कठिन समझते हैं। अतः स्कूल और शिक्षक के द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो गणित को आसान भाषा में और आसानी से समझ सकें। ये किसने कहा? 1986 ने। नेक्स्ट है इन्हीं की परिभाषा 1986 की। गणित को इस रूप में देखा जाना चाहिए कि गणित एक वाहन है और इस वाहन के माध्यम से मतलब गणित के माध्यम से जो बच्चे हैं वो सोचना, समझना, तर्क करना सीखते हैं और अपने आप में गणित क्या है? एक विशिष्ट विषय है। किसने कहा है? ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, याद रखना। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने कहा था कि गणित मापन, मात्रक, परिणाम, परिमाण का विज्ञान है। ठीक है, इन्होंने 3 मापक यंत्र दिए थे। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, यहाँ ड्यूटी नहीं होगा, यहाँ ड्यूट होगा, ड्यूट। ठीक है, इन्होंने कहा था कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि शक्ति प्रदान करना। मतलब इन्होंने कह दिया कि जो गणित है केवल ज्ञान के लिए नहीं बल्कि शक्ति प्रदान करता है मनुष्य को, बालक को। ठीक है, तो ये ड्यूट ने कहा है। नेक्स्ट है प्रोफेसर सल्टज या सुल्टजे, कहीं कहीं मिलता है। तो याद रखना इनकी परिभाषा, ये भी पिछली बार पूछी गई थी। गणित की शिक्षा मुख्य रूप से मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए दी जाती है। गणित के तथ्यों का ज्ञान देना जो होता है उसके बाद ही आता है। तो पहले जो है गणित मानव की तर्क वितर्क करने की क्षमता अर्थात मानसिक शक्तियों को विकसित करता है। इसके बाद गणित के तथ्यों का ज्ञान दिया जाता है कि ये क्या है। ठीक है, ये किसने कहा? प्रोफेसर सल्टज ने। तो ये 18 परिभाषाएं हो गई। आप यदि 2 बार यहाँ अच्छे दिमाग से इसे पढ़ते हैं तो आप किसी भी परिभाषा का आंसर सही दे देंगे और यकीन मानिए इन 18 में से आपकी कोई भी परिभाषा यदि पूछी जाती है तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, यहीं से परिभाषा आपकी बनेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम गणित की प्रकृति और इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो गणित की प्रकृति से क्वेश्चन आपके काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे से करें। गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो एक बार क्वेश्चन पिछली ही बार पूछा था कि गणित की प्रकृति होती है, ऑप्शन में दिया था सरल होती है। नेक्स्ट ऑप्शन था कठिन होती है। नेक्स्ट ऑप्शन था कि इनमें से दोनों या इनमें से दोनों नहीं। तो इस तरीके से ऑप्शन भी पूछ सकते हैं, अन्य ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो जो गणित की प्रकृति होती है वो सरल होती है और जो अन्य विद्यालय के पाठ्यक्रम होते हैं उनकी अपेक्षा सुदृढ़ होती है। तो ये याद रखना, हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे क्योंकि ऑप्शन बनते हैं यहाँ पर और जब आपको सारे यहाँ पर पॉइंट क्लियर होंगे तो आप सही ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे। ठीक है,
तो गणित की प्रकृति कैसी होती है? सरल और अन्य विद्यालय पाठ्यक्रमों की अपेक्षा सुदृढ़ होती है। नेक्स्ट है पॉइंट, गणित की प्रकृति यथार्थ अर्थात सत्य पर आधारित होती है। यदि आपको बता दें यथार्थ, जैसे हमने कह दिया कि 2 + 2 बराबर हमारे भारत में 4 हो रहा है, तो आप कहीं भी चले जाइए, देश के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ 2 + 2 बराबर 4 ही होगा, यहाँ पर 8 कभी नहीं होगा। तो ये यथार्थता होती है। क्रमबद्ध होता है गणित का ज्ञान, ठीक है, तार्किक और अधिक स्पष्ट होता है। तो गणित की प्रकृति यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक और अधिक स्पष्ट होती है। अब क्वेश्चन पूछेगा गणित की प्रकृति होती है, ऑप्शन में दे देगा यथार्थ, दूसरा दे दिया क्रमबद्ध, तीसरा दे दिया अमूर्त, चौथा दे दिया मूर्त। तो आपको पता होगा कि क्या होती है क्या नहीं होती, तो आप करेक्ट आंसर दे देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था। गणित की प्रकृति अमूर्त होती है। कैसी होती है? गणित की प्रकृति अमूर्त होती है, ना कि मूर्त होती है, ठीक है। तो ये याद रखना, गणित की प्रकृति सरल, यथार्थ, सारे पॉइंट एक साथ करिए, सरल, यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक, अधिक स्पष्ट, अमूर्त होती है। ये अभी पढ़ लिया हमने। गणित एक यथार्थ एग्जैक्ट विज्ञान है। 2 + 2 4 होगा तो 4 ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि इसमें कुछ बदलाव आ जाए, ठीक है। गणित की प्रकृति का विश्लेषण जो है वो शुद्धता, मौलिकता, ये शब्द भी याद रखना, ये भी पूछे गए थे पिछली बार, ठीक है। तो गणित की प्रकृति का जो विश्लेषण किया जाता है उसमें हमें शुद्धता, मौलिकता, सरलता, परिणाम का सत्यापन और संक्षिप्तता के आधार पर होता है, ठीक है। तो ये सारे शब्द याद रखना। नेक्स्ट है, एक भीमा संकरण करके हुए हैं गणितज्ञ, इनके अनुसार इन्होंने भी गणित की प्रकृति बताई है अलग से। तो ये भी याद रख लेना कि इन्होंने कहा है कि परिमाणात्मक और प्रतिरूपों का अध्ययन है क्या? गणित। नेक्स्ट है, सामान्यीकरण का विज्ञान है गणित। किसने कहा है? भीमा संकरण ने गणित की प्रकृति के बारे में, ठीक है। इन्होंने कहा है कि गणित एक जीवंत तथा क्रम और माप की भाषा है। नेक्स्ट है, गणित भविष्य में आने वाली समस्याओं को हल करने में सक्षम है। गणित के नए आविष्कार ने विभिन्न शाखाओं के एकीकरण में अपूर्व योगदान किया है और गणित की एक विशेष विधि होती है। एक इसके अनुसार गणित की प्रकृति है, सीवी भीमा संकरण के अनुसार, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस कारण से आज हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे गणित की विशेषताएँ देखेंगे, इसके बाद मतलब या फिर थोड़ा सा यहाँ पर टॉपिक है तो ये भी अभी देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो अगले उससे जैसे गणित की भाषा होती है, गणित के सूत्र, संकेत, चिन्ह क्या क्या होते हैं, सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं गणित की विशेषताएं। तो वही चाहे यहाँ पर प्रकृति कह लें या विशेषताएं, एक ही बात है। तो गणित गणनाओं का विज्ञान है, हमने पढ़ लिया। गणित अमूर्त विषय है, ये भी हमने पढ़ लिया। अमूर्त विचार और आकृतियों का विज्ञान है, अभी देखा। गणित विषय का ज्ञान हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त स्थायी और वास्तविक ज्ञान होता है। मतलब जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं पाँचों, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इनके द्वारा जो गणित का ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो कैसा होता है? स्थायी होता है और वास्तविक होता है, ना कि काल्पनिक, ठीक है। गणित एक गतिशील और बौद्धिक उद्यम है, ठीक है। नेक्स्ट है, गणित के अध्ययन से छात्रों में आत्मविश्वास। यदि बालक किसी भी क्वेश्चन का आंसर सही लगा देता है गणित में, तो उसमें स्वयं के प्रति आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, गणित पूर्णतया नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों में बंधा हुआ है और यह हमारी सभ्यता का आधार है। नेक्स्ट है, गणित में सामान्यानुमान, ठीक है। सामान्य अनुमान का क्षेत्र विस्तृत है, उसमें आगमन और निगमन सम्मिलित होते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि गणित में आगमन और निगमन। अब हम गणित शिक्षण की विधियां भी करेंगे जहां पर आगमन और निगमन के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, आंकड़े, स्थान, माप आदि गणित के स्तंभ हैं, ये भी याद रखना। गणित सार्वभौमिक है, अर्थात जगत जन यूनिवर्सल होता है, गणित सब जगह है। नेक्स्ट है, ये हमने पढ़ लिया था कि गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक, अधिक स्पष्ट है। अब दिया है, गणित के कौशल का उपयोग अन्य विषयों में भी किया जाता है। मतलब गणित जो है सभी विषयों में इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका भौतिकी हो, रसायन हो, सांख्यिकी हो, यह तो गणित के भाग होते हैं, तो इनमें तो होगा ही। इसके अलावा जो विषय होते हैं, भूगोल, वाणिज्य विज्ञान, सभी में गणित का उपयोग होता है। ये पॉइंट पिछली बार आपके ऑप्शन में बना था। नेक्स्ट है, गणित की अपनी भाषा होती है, उन्हें संकेत, चित्र और लिपि के माध्यम से जाना जाता है। तो गणित की भाषा वाला टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया है, इसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, गणित का आधार कार्य कारक संबंध है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, गणित आंशिक सत्य को स्वीकार नहीं करता। मतलब थोड़ा सा भी यदि गलत है तो पूरा ही गलत माना जाएगा, आंशिक सत्य स्वीकारता नहीं है। कभी भी गणना करें, यदि आंकड़े समान है तो परिणाम भी सत्य ही होगा।
संख्या, स्थान और मापन गणित का आधार होते हैं। ठीक है, तो ये रही आज की फर्स्ट क्लास। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। थैंक यू।